देखो भाई बच्चों, सेकंड चैप्टर है पोलिनोमियल, बहुपद। इसमें से हमारा 2 या 3 4 नंबर तक पहुंच जाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला, लेकिन इंपॉर्टेंट है बाकी चैप्टर्स के लिए। चलो तो हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे। सबसे पहले यही आता है कि सेकंड चैप्टर है बहुपद पोलिनोमियल। तो होता क्या है बहुपद या पोलिनोमियल? तो बहुपद, बहुपद का मतलब बहुत सारे पद। अच्छा यूपी बोर्ड से कौन कौन है? ठीक है चलो। बहुपद, बहुपद का मतलब बहुत सारे पद, बहुत सारे। जैसे बहु मतलब बहुत और पद मतलब पद, बहुत सारे पद। तो बहुत सारे मतलब जैसे मैं कहूं कि भाई इस क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, तो बहुत सारे में एक भी तो है, दो भी है और सारे भी हैं। इसका मतलब क्या है कि बहुपद बहुत सारे पद के अंदर एक भी आएगा और बहुत सारे भी आएंगे। समझ में आ गई ना बात? तो बहुपद का मतलब यही है कि उसके अंदर एक टर्म भी है, दो भी है और दो से ज्यादा टर्म्स भी हैं। अब सबसे पहले इन छोटी छोटी बात पे हम फोकस करते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं, टर्म्स क्या होती हैं, यानी कि हमारे अचर चर राशि क्या है, हमारी टर्म्स पद क्या है, हमारी डिग्री क्या है, पावर क्या है, उसके बाद हम चैप्टर पे चलते हैं। तो सबसे पहले दो चीज होती है, एक होता है हमारा क्या वेरिएबल और एक होता है क्या कांस्टेंट, यानी कि चर राशि और अचर राशि। तो वेरिएबल हमारे क्या होते हैं, फैन बंद कर देना। वेरिएबल, देखो वेरिएबल हमारे क्या होते हैं, तो वेरिएबल का मतलब जो है वो क्या है, जो वेराइज करते हैं। वेराइज मतलब जो वैल्यू चेंज होती है, बदलती है। चर, चेंज मतलब चर, जो वैल्यू हमारी चेंज हो जाए उनको क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। जैसे एक्स, क्या एक्स की वैल्यू फिक्स है? नहीं, एक्स की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो एक्स की वैल्यू वेराइज करती है। ऐसी एबीसीडी की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, वो वेराइज करती है, वो बदलती है, इसीलिए उनको हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। क्या कहते हैं? चर कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। और जो कांस्टेंट है मतलब जो फिक्स है, जिसकी वैल्यू नहीं बदलती, उसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। जैसे 1, क्या 1 2 हो जाएगा? नहीं, 1 जो है वो 1 ही रहेगा। इसका मतलब बस आपको आज के बाद ये ध्यान रखना है कि जो फिक्स्ड वैल्यू होती है उनको कांस्टेंट कहते हैं और जो वैल्यू बदल जाए उनको वेरिएबल कहते हैं। समझ में आ गई बात? चलो तो ये बात आपकी क्लियर होगी कि वेरिएबल जो है हमारे एक्स वाई जेड एबीसीडी जो है वो वेरिएबल्स है, और जितने भी 1 2 3 है वो सब हमारे लिए क्या है, कांस्टेंट है। समझ में आ गई बात? अब देखो, अब मैं कुछ चीज लिखता हूं। जैसे मान लो मैंने एक इक्वेशन लिख दी। चलो सबसे पहले ये किस वेरिएबल में लिखी है, तो आपको दिखा एक्स, ये एक्स वेरिएबल में लिखी है। उसके बाद हमारी एक क्वेश्चन आता है कि इसके अंदर टर्म्स कितनी है, कितनी टर्म्स है? 3 टर्म्स है, सबको पता है? चलो एक और बताना, जिससे पूछूं वो बताना फिर। चलो सभी बता दो, इसके अंदर कितनी टर्म्स है? सोच लो, देख लो, पक्का? कोई 6 बता रहा हो? मेरे हिसाब से तो 6 है। अब बताओ, ऑप्शन में 5 6, 5 की 6, 5 वाले कितने हैं? सारे हैं। और 6 वाले, 6 वाले, और कोई 6 वाला नहीं है। दो देखें कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टर्म हो गई है। तो ना 5 है 6। हाँ तो आपको ध्यान रखना है क्या, कि सिर्फ प्लस और माइनस वाले साइन पे ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई पे ध्यान नहीं देना है। प्लस के बाद या माइनस के बाद वाली चीज को टर्म करनी है। तो प्लस से पहले एक टर्म, प्लस के बाद सेकंड टर्म, प्लस के बाद 3 टर्म, प्लस माइनस के बाद 4 टर्म, प्लस के बाद 5 टर्म। इसका मतलब इसके अंदर कितने पद है? 5 पद है, 5 टर्म है। समझ में आ गई बात? तो तुम्हें एक वर्ड तो वेरिएबल का क्लियर हो गया, दूसरा वर्ड आपको क्या क्लियर हो गया, इसके अंदर टर्म्स कितनी है। फिर एक आता है, एक वर्ड होता है पावर। तो पावर तो हमारे मुंह से निकलती है, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 4, यानी कि जो ऊपर लिखी रहती है उसको हम क्या कहते हैं, पावर होती है। समझ में आ गई बात? चलो अब और बाकी बात करेंगे पोलिनोमियल के अंदर क्लियर। चलो अब पोलिनोमियल क्या है, तो पोलिनोमियल या बहुपद में हम क्या बात करें, कि मैं कह रहा हूं कि अगर वो किसी भी वेरिएबल में लिखा है, चाहे वो एक्स में हो या वाई में हो, एम में हो, एन में हो, अगर वो किसी भी वेरिएबल में लिखा है, उसमें आपको कितनी बात का ध्यान रखना है, 3 बात का आपको ध्यान रखना है। मान लो वो हमारा जो पोलिनोमियल है वो किस में लिखा है, एक्स में लिखा है, उसके अंदर आपको 3 बात का ध्यान रखना है। एक तो किस में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। दूसरी बात आप क्या ध्यान रखोगे, वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात उसकी ध्यान रखोगे कि वो किसकी, उसकी जो पावर है वो क्या नहीं होनी चाहिए, माइनस नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो कुछ भी बचा वो सब क्या है, पोलिनोमियल है। चाहे वो एक टर्म है,
चाहे वो 2 टर्म है, चाहे वो 3 टर्म है, या वे इनफाइनाइट टर्म्स है, बस उनके अंदर रूट नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, बाकी जो कुछ भी बचा वो सब हमारे लिए क्या है, पोलिनोमियल है। समझ में आ गई बात? मैं कुछ एग्जांपल लिखूंगा, उनसे तुम्हें समझा रहा हूं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, चलो ये कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, इसमें कुछ पोलिनोमियल हैं, कुछ नहीं है, कुछ एक वेरिएबल में है, कुछ 2 वेरिएबल में है। चलो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ये किस वेरिएबल में लिखी है इक्वेशन। तो इसका वेरिएबल जो है वो क्या है, x है। इसके अंदर कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स है। क्या ये पोलिनोमियल है? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि ना तो आपका वेरिएबल रूट के अंदर है, ना आपका वेरिएबल फ्रैक्शन में है, और ना उसकी पावर नेगेटिव है। इसका मतलब भैया ये वेरिएबल है और ये 1 वेरिएबल है। समझ में आ गई बात? मतलब पोलिनोमियल है। दूसरे वाला बताना, पोलिनोमियल है पक्का? क्यों? ना पावर माइनस है, ना फ्रैक्शन है, ना रूट के अंदर है, तो ये भी हमारा क्या है, पोलिनोमियल है। थर्ड वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको फ्रैक्शन दिख गया तो ये नहीं है। थर्ड वाला, फोर्थ वाला नहीं है। क्यों नहीं है? पावर नेगेटिव दिख गई तो ये भी हमारा पोलिनोमियल नहीं है। ये वाला अच्छा है वाले कितने हैं और ना वाले कितने हैं? उठाओ हाथ, जिनको हाँ वाले में नहीं थे वे ना वाले में उठाओ। देखो मैं आपको क्या समझा रहा हूं, मैं समझा रहा हूं कि बस हमारा कोई भी वेरिएबल रूट में ना हो, फ्रैक्शन में ना हो, पावर नेगेटिव ना हो, नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रूट किस पे लगा है? 8 पे। क्या 8 वेरिएबल है? 8 तो क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट से हमें कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। लेकिन कितने वेरिएबल्स में? 2 वेरिएबल, एक m और एक n। क्लियर बात है? चलो ये वाला बताओ। नहीं है। क्यों? क्योंकि ये किस में आ गया, रूट में आ गया। समझ में आ गई बात? ये भी नहीं है, क्योंकि पावर क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। समझ में आ गई? तो आपको 3 बात क्लियर हो गई। वेरिएबल क्या होता है पता चल गया, कांस्टेंट क्या होता है पता चल गया, पॉलिनोमियल क्या होता है वो आपको पता चल गया। अब एक वर्ड आता है डिग्री। डिग्री, तो डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी बहुपद की सबसे बड़ी जो घात होती है उसी को हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। जैसे इसकी सबसे बड़ी पावर, इसकी सबसे बड़ी घात जो है वो कितनी है, 2, तो इसकी डिग्री भी कितनी होगी, 2। समझ में आ गई बात? जैसे इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। समझ में आ गई बात? चलो हमें डिग्री का भी पता चल गया। अब जब पॉलिनोमियल को डिवाइड करने का नंबर आया तो उसको कितने बेसिस पे डिवाइड करा, 2 बेसिस पे, यानी कि 2 तरीके से डिवाइड किया। जैसे मान लो तुम किसी भी आदमी को 2-3 तरीकों से जज कर सकते हो। मान लो तुम यहाँ पढ़ने आए हो तो तुम 2 तरीके से जज कर सकते हो। क्या? कि भैया बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, या दूसरा नहीं अच्छा पढ़ाते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि भैया पिटाई करते हैं, या ऐसा भी हो सकता है भैया पिटाई नहीं करते। तो किसी भी तरीके से तुम यहाँ आगे जज कर सकते हो। समझ में आ गई बात? चलो ऐसे हमने पोलिनोमियल को भी 2 बेसिस पे डिवाइड कर दिया। मतलब जैसे तुम मुझे 2 बेसिस पे डिवाइड करके आ रहे हो। कुछ बच्चे कहेंगे कि भैया बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इस वजह से हम तो पढ़ने आए हैं। कुछ कहते हैं नहीं अच्छा नहीं पढ़ाते, इस मारो हम नहीं आ रहे हैं। कुछ कहे भैया बिल्कुल प्यार से पढ़ाते हैं, किसी को कुछ नहीं कहते, इसलिए हम पढ़ने जा रहे हैं, है ना? ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे हमने पोलिनोमियल को भी कितने बेसिस से डिवाइड कर दिया, 2। एक तो बेसिस ऑफ टर्म, यानी कि पदों के आधार पर। दूसरा बेसिस ऑफ डिग्री, मतलब कोटि के आधार पर। समझ में आ गई बात? अगर मैं टर्म्स की बात करूं कि पदों के आधार पर अगर हमने पोलिनोमियल को बांट दिया तो कैसे बांटेंगे, हिंदी में बड़ा आसान है। अगर एक पद है तो उसको कह दिया एक पदी। कितने पदी? अगर 2 पद है तो द्विपदी, और 3 पद है तो 3 पदी, और उसके बाद जो कुछ बचा वो सब हमारे लिए क्या है, बहुपद है। समझ में आ गई बात? एक पदी है तो एक पद है तो एक पदी, 2 है तो द्विपदी, और 3 है तो त्रिपदी। और सीबीएसई में अगर एक टर्म है तो उसको क्या कहते हैं, मोनोमियल है। उसको क्या कहते हैं, मोनोमियल। और अगर 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल, क्योंकि बाई का मतलब होता है 2, और ट्राइनोमियल मतलब 3। अगर किसी की डिग्री 3 है तो उसे क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। और उसके बाद जो कुछ भी है वो सब हमारे लिए क्या है, पॉलिनोमियल है। तो ये तो हमने देख लिया किसके बेसिस पे, डिग्री के बेसिस पे। अब हम किसके बेसिस पे देखें,
टर्म्स के बेसिस पे। अब किसके बेसिस पे देखेंगे? डिग्री। अगर किसी की एक घात है तो उसको कहते हैं रेखिक बहुपद। क्या कहते हैं? और अगर दो घात है तो द्विघात बहुपद। भाई दो घात तो द्विघात बहुपद, तीन घात है तो त्रिघात बहुपद। हिंदी में बड़ा आसान है, इंग्लिश में भी आसान है। अगर डिग्री 1 है तो, दो है तो क्वाड्रेटिक, दो है तो, तीन है तो क्यूबिक, और उसके बाद पोलिनोमियल। समझ में आ गई बात? अब मैं दोबारा से प्यार से बता रहा हूं, आपको फोकस करना है, फिर मैं पूछूंगा। पहले हमने दो बेसिस पे डिवाइड किया, एक टर्म्स के आधार पर, दूसरा डिग्री के आधार पर। टर्म्स के आधार पर बात करें, एक पद है तो एक पदी, दो पद है तो, तीन पद है तो, एक टर्म है तो मोनोमियल, दो टर्म है तो, तीन टर्म है तो। अगर भाई एक डिग्री है तो रेखिक, एक डिग्री है तो यानी कि लीनियर, दो डिग्री है तो द्विघात मतलब क्वाड्रेटिक, तीन है तो त्रिघात मतलब क्यूबिक। समझ में आ गई बात? चलो अगर मैं अब आपसे पूछ लूं कटवल, तो बता दोगे? चलो मैं आपसे पूछूं कि मान लो कोई एक बहुपद है जिसके अंदर दो पद है, उसको क्या कहोगे? द्विपदी। सीबीएसई वाले भी द्विपदी कहेंगे। अगर दो टर्म्स है तो क्या कहोगे? बाइनोमियल। तीन टर्म्स है तो ट्राइनोमियल, वन है तो मोनोमियल। क्या कहोगे? मोनोमियल। समझ में आ गई बात? एक पावर है तो, दो है तो, तीन है तो। अब यूपी बोर्ड वालों का नंबर, एक घात है तो रेखिक, एक है तो, दो है तो द्विघात, तीन है तो त्रिघात, एक पद तो एक पदी, दो पद तो, तीन पद तो, कुछ सोचना ही नहीं। समझ में आ गई बात? अब हमारे सिलेबस के, अच्छा एक वर्ड और बचा, कोफिशेंट। कोफिशेंट, कोफिशेंट यानी कि गुणांक। किसको नहीं पता कि कोफिशेंट क्या होता है, गुणांक क्या होता है? विषय एक बार चेक कर, लाइट आ गई मीटर में। तो क्या किसको नहीं पता कोफिशिएंट क्या होता है? सबको पता है? पक्का बताना। इसमें y स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 3। y का गुणांक कितना है? 3 है। इसमें x का गुणांक कितना है? और इसमें x स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1। सबको पता है? बस तो अब हम चलते हैं अपनी 10th क्लास पे। ये जो था ये सब बेसिक था। ये बेसिक किसका था? 9th क्लास का बेसिक था। अब 10th क्लास में जो है हमारे दो हैं, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और एक क्यूबिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक का मतलब जिसकी डिग्री कितनी हो? 2। और क्यूबिक का मतलब जिसकी डिग्री कितनी हो? 3। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और कितने वेरिएबल्स में है? 1 वेरिएबल में या 2 वेरिएबल में? 2 वेरिएबल में भी हो सकता। क्वाड्रेटिक जो हमारा यहाँ पे है वो 1 वेरिएबल में है पोलिनोमियल, या 2 में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो अब स्टार्ट करते हैं 10th वाले। इसमें जिसको जो नोट करना है करो, कोई बात नहीं, क्वाड्रेटिक पढ़ लेंगे जल्दी। देखो और बहुत सारी नॉलेज की बात है, इसको लिख लो जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है थोड़ा थोड़ा सा। बाकी मैं लिखा दूंगा अपने आप, मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, डेफिनेशन में लिखवा देंगे इनको। हो गया? एक दो एग्जांपल लिख लो, बाकी तो बुक में हो ही जाएंगे अभी। लाइट कहां नहीं आई आज? चलो देखो, अब हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसे कहते हैं भैया? जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो? 2, यानी कि जिसकी डिग्री कितनी हो? 2, उसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मतलब द्विघात द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद भी कह सकते हैं। यानी कि आपका क्या? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है? इसकी सबसे पहले हम बात करते हैं जर्नल इक्वेशन की। क्या बात करते हैं? जर्नल इक्वेशन। जर्नल मतलब जो सबके लिए मान्य है, तो वो हमारी क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। समझ में आ गई बात? जब मैं आपको क्या करूंगा, जब मैं आपसे पूछूंगा कहां जाके कि भाई मुझे बताओ आप एक्स ए इक्वल्स टू क्या है, तो आप ए, जब मैं आपको क्वेश्चन के अंदर पूछूंगा ए क्या है, तो आप कहोगे कि भैया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या कहते हैं? ए कहते हैं। समझ में आ गई बात?
यानी कि हमारा एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या कहते हैं, ए कहते हैं। मैं कहूंगा बी बताओ, बी क्या है, तो तुम कहोगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स को हम क्या कहते हैं, बी कहते हैं। मतलब किसका, बी एक्स का गुणांक, समझ में आ गई। सी मतलब कांस्टेंट, जो कांस्टेंट है उसको हम क्या कहेंगे, सी कहेंगे। मतलब हमारा कौन सा पद, अचर पद, जो अचर पद है वो हमारा क्या है, सी है। समझ में आ गई बात। अब क्या है, समझो बात को, जब भी किसी भी पोलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके उतने जीरोस होते हैं। जीरोस का एक नाम रूट्स भी है, क्या है, रूट्स। तो उसके उतने रूट्स होते हैं या उतने उसके क्या होते हैं, जीरोस होते हैं। जैसा आप क्या पढ़ रहे हो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ रहे हो, तो इसकी डिग्री कितनी है, तो इसके जीरोस भी कितने होंगे। ऐसा मान के चलो कि इसके कितने बच्चे होंगे, दो। तो अब जैसे तुम्हारे हो, तुम बहन भाई हो, तो तुम्हारे पापा ने कुछ नाम रखा होगा कि नहीं रखा होगा, तो यहाँ पे भी इसके जीरोस कितने हैं, दो बेटे हैं, तो उनका कुछ तो नाम रखा गया होगा कि नहीं रखा गया होगा। तो इनका हमने एक का नाम रखा क्या, अल्फा, और एक का नाम क्या रखा, बीटा। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे दो फॉर्मूले वर्क करते हैं। एक फॉर्मूला तो होता है हमारा क्या, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस को यहां बोलते हैं हम शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल। तो शून्यांकों का योगफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस का बी अपॉन ए। कोई कहे बी क्या, कि हमने तो पहले ही बता दिया, एक्स का गुणांक कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोई कहे ए क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अरे अभिषेक समझ में आ गई बात। चलो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, अल्फा, सम का मतलब होता है जोड़, अल्फा प्लस बीटा इजिकल्स टू क्या, माइनस का बी अपॉन ए। अरे समझ में आ गई बात। चलो एक दूसरा फॉर्मूला यहां यूज होता है क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी अपॉन ए। कोई पूछे हिंदी में क्या बोल लेंगे, शून्यांकों का गुणनफल। क्या बोल लेंगे, गुणनफल। कोई पूछे सी क्या है, कह दोगे अचर पद। कोई पूछे ए क्या है, कह दोगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का क्या, गुणांक। अरे समझ में आ गई बात। चलो इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि प्रोडक्ट का मतलब तो गुना होता है, गुणनफल का मतलब गुना। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, सी अपॉन ए। इतनी बात समझ में आई सबके, नोट करो जल्दी से, फिर देखो क्वेश्चन उड़ाते हैं दमादम। हिंदी वाले हिंदी में लिख लेना, चाहे इंग्लिश में लिख लेना, मर्जी है, लेकिन इंग्लिश वाले बस इंग्लिश में ही लिखना। फैक्टर तो सब बच्चों को आते हैं ना, गुणनखंड करने, 9th में बहुत सिखाए थे, फैक्टर का यूज होगा यहाँ पे अब। हो गया, समझ में आ गया। अब पूरी बात अब क्वेश्चन करके क्लियर होगी। तो हमारे सिलेबस में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 होती है। 1 नंबर के लिए याद रखना है कि भाई जिस भी पोलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही क्या होते हैं, जीरोस। अगर किसी की डिग्री 1 है तो उसके जीरोस भी कितने होंगे, 1। डिग्री 2 होगी तो, और 3 होगी तो, और n होंगी तो n जीरोस होंगे। अच्छा एक इसमें एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन निकल के आता है, क्या, यहां तो हो गई 10th वाली बात। 10th में तो आपको इतना बढ़ा दिया कि जिसकी जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही क्या भी होते हैं, जीरोज भी होते हैं, और फिक्स है, दो हैं तो दो ही होंगे। लेकिन इसमें एक वर्ड बताना भूल जाते हैं और किताब वाला लिखना भूल जाता है, क्या,
मैक्सिमम, यानी कि इसकी अगर किसी पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है 2, तो उसके मैक्सिमम जीरोज यानी कि ज्यादा से ज्यादा जीरोज कितने हो सकते हैं 2, कम से कम क्या पता एक भी ना हो, क्या पता एक ही हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे 2, 2 से ज्यादा नहीं जा सकते। एक बार एनडीए में क्वेश्चन पूछ लिया था, 10 तक तो यही होती है कि किसी एक पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो 3 है, उसके कितने जीरोज हो सकते हैं। ऑप्शन में डाल दिया 3, अधिकतम 3, न्यूनतम 3 कि 0, तो उसमें ऑप्शन क्या था 3 नहीं, अधिकतम मैक्सिमम, कि उसके ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं 3 हो सकते हैं, या तो 3 होंगे या 3 से क्या होंगे कम। आप इस बात को ध्यान रखोगे, बता दिया मैंने, ठीक है। ध्यान रखना है कि जिसकी जितनी डिग्री होती है उतने उसके जीरोज होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि 3 ही हो, 2 ही हो, या तो 2 हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, शायद एक भी ना हो। समझ में आ गई ना बात। चलो अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। और मुझे भी ये चीज जब पता चली तो मैंने एक क्वेश्चन गलत कर दिया। एक बार आया सी टेट में आया शायद, तो हमने तो बहुत जल्दी जिसकी जितनी डिग्री होती है उसके उतने जीरोज होते हैं लगा दिया। बाद में फिर उसमें जब वो गलत हुआ, मैं गलत कैसे हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है, हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। फिर जब उसमें रिसर्च करा, देखा, पढ़ा, जब पता चला कि होते क्या है मैक्सिमम, मैक्सिमम इतने हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं भले, लेकिन ज्यादा नहीं हो सकते। लाओ बुक दो, एनसीईआरटी दे। देखना भाई 2.1 नहीं करनी है आपको, 2.2 से करनी है शुरुआत। 2.1 कराएंगे, उसमें ग्राफ है, ग्राफ समझाएंगे आपको। पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसको तुम एफ एक्स, अब इधर फोकस करो, इसको आप एफ एक्स भी लिख सकते हो, आप इसको पी एक्स भी लिख सकते हो। कुछ टीचर्स इसको पी एक्स लिखते हैं, कुछ एफ एक्स लिखते हैं। पी एक्स का मतलब पोलिनोमियल है एक्स में, और एफ एक्स का मतलब भी है कोई फंक्शन है एक्स में। यानी कि अगर इधर एफ एक्स लिखा है, इस बात का मतलब है कि पूरा क्वेश्चन किस में है, एक्स में है। अगर क्वेश्चन वाई में होता तो मैं क्या लिखता, एफ वाई लिखता। जेड में होता तो मैं एफ जेड लिखता, एम में होता तो मैं एफ एम लिखता। समझ में आ गई बात। मैंने एफ लिखा, पी नहीं लिखा, उसका रीजन है क्यों, क्योंकि हमने इसको फादर बना दिया। अभी इसका बहुत यूज करेंगे हम, देखो कैसे लॉजिक है। चलो सबसे पहले वो कह रहा है कि फाइंड द जीरोस, इसके जीरोस फाइंड करो, मतलब इसकी एक्स की वैल्यू। जीरोस का मतलब क्या होता है, एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू निकाल लो। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इसके करने पड़ेंगे मुझे क्या, फैक्टर। तो आपने 9th क्लास में खूब फैक्टर सीखे होंगे, गुणनखंड करने। तो आपको सिखाया गया था कि भैया कांस्टेंट को लो, कांस्टेंट की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में करो, गुणांक में करो। तो 8 की गुना 1 में करोगे तो कितना आएगा 8। अब 8 के ऐसे फैक्टर करो कि जोड़े या घटाएं तो 2 आए, गुना करें तो 8 आए। 4 दूनी 4 में से 2 गए तो 2, शाबाश। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस, इस 2 की जगह मैं लिख सकता हूं 4 माइनस 2। किसी की कोई दिक्कत परेशानी। अब माइनस को और एक्स को ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस माइनस क्या प्लस का 2x और माइनस के क्या 8। फिर शुरू के 2 और लास्ट के 2 में से कॉमन लेते हैं। शुरू के 2 में से क्या कॉमन है, x, तो x माइनस 4 बचा। यहाँ ये साइन हमेशा ऐसे ही आता है, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस आएगा और माइनस है तो माइनस, तो प्लस आ गया, प्लस का 2, तो अंदर क्या बचा x माइनस 4। जब 2 ब्रैकेट एक जैसे आ जाए तो एक बार ब्रैकेट के अंदर वाला, एक बार ब्रैकेट के बाहर वाला। अरे समझ में आ गई बात है नहीं। तो हमने इसके फैक्टर कर लिए, फैक्टर तो हो गए, लेकिन हमें निकालने क्या थे, फैक्टर क्या, जीरोस। जीरोस तो मैं कहूंगा 4 किसके लिए, जीरोस के लिए। आपको पुट करना चाहिए क्या, एफ एक्स को किसके इक्वल, 0 के इक्वल। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, x माइनस 4 और दूसरी क्या है x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। जब आप x माइनस 4 को 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 4, और जब आप x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 2। अबे समझ में आ गई बात या नहीं। अब इन जीरोस निकल गए, इन जीरोस का हमने कुछ नाम रखा था, एक का रखा था अल्फा, एक का रखा था बीटा। तुम्हारी मर्जी, जिसका तुम्हारा जी करे नाम छाटना ही, तो नाम किसी का कुछ भी छाट दे। अबे छाटते हैं मोहल्ले पड़ोस में, हाँ, जैसे मैंने छाट रखा धोनी, ऐसे इसका भी छाट सके। तो किसी का मन है, तुम्हारा इसका करे इसे अल्फा कह दो, इसे मन करे इसे अल्फा कह दो, तुम्हारी मर्जी है। तो हमने कहा कि भैया पहले वाले को हमने क्या कह दिया अल्फा, और दूसरे वाले को हमने क्या कह दिया बीटा। अबे बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, हो गया। यहां तक क्वेश्चन खत्म हो गया आधा। उसने कहा था फाइंड द जीरोज, जीरोज निकल गए।
वो कह रहा वेरीफाई, वेरीफाई भी करके दिखाओ क्या कि जो जीरोस आपने निकालने हैं वो ठीक है कि नहीं। मतलब वो रिलेशन पूछ रहा है, वेरीफाई भी कहां करवा रहा, वो रिलेशन पूछ रहा है किसका, जीरोस का और कोफिशिएंट्स का। तो इधर फोकस करो, किताब में मत देखो। जीरोस तो हमने निकाल लिए, ठीक है, कोफिशिएंट कहां है, यहां है। तो इसका मतलब जो कोफिशिएंट की बात चली तो एक बार इसको दोबारा से पकड़ना पड़ेगा कि नहीं पकड़ना पड़ेगा भाई। अगर हम कहें कि भाई गलती अभी ने करी है तो अभी को पकड़ के लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा। तो अगर कोफिशिएंट की बात चल रही है तो कोफिशिएंट का जिक्र कहां है, इसमें पोलिनोमियल में, तो उस पोलिनोमियल को पकड़ के लाना पड़ेगा कि नहीं, लिया है। अब मैं पूछूंगा तुमसे ए बराबर बताओ क्या है, तो मैंने वहां बड़े बड़े अक्षरों में लिखवाया था एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1। तो एक्स की ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1। मैं कहूं बी बराबर क्या है, तो बी था एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक कितना, -2। मैं कहूं कांस्टेंट अचर पद, अचर पद कितना है, -8। अबे समझ में आ गई बात। फिर तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा था सम ऑफ जीरोस, अरे पढ़ा था कि नहीं, तो सम ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला था, -b अपॉन ए। बी की वैल्यू कितनी है, -2। ए की वैल्यू कितनी है, 1। और माइनस पहले से था, माइनस माइनस क्या आ गया, ये +2 किससे आया, कॉफिशेंट की हेल्प से। अब हमें वेरीफाई हो जाएगा कि हमने जो निकल ले वो सही निकल ले है नहीं, कि हम इन दोनों को ऐड करेंगे, अल्फा को प्लस बीटा को। मेरी अल्फा की वैल्यू कितनी आई, 4। बीटा की वैल्यू कितनी आई, 2। 4 में से 2 गए, कितना आया, 2। जब हमने कोफिशिएंट का फॉर्मूला लगाया तो भी कितना आया, सम ऑफ जीरोस 2। और जब हमने अपना किसका लगाया, जीरोस वाला लगाया, तो भी कितना आया, 2। तो क्या हो गया, वेरीफाई हो गया कि भैया जो रिलेशन था वो क्या है, ठीक है। लेकिन क्या एक की बात पर यकीन किया जा सकता है। मान लो कोई कहे पथुल्ली में से कि मोहित भैया अच्छा पढ़ाते हैं, तो एक बच्चे की कौन मानने का, लेकिन सभी बच्चे कहे कि नहीं मोहित भैया अच्छा पढ़ाते हैं, तो मान लो कि हाँ भाई चलो ठीक ठाक पढ़ाते हैं। तो वही काम यहाँ है कि आपने क्या देख लिया, सम ऑफ जीरोस तो लगा लिया, अभी एक गवाह तो बाकी है, कौन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। उससे भी पूछो कि सही बात है कि नहीं, तो हम कहेंगे ठीक है कि भैया हमने पढ़ा था गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पढ़ा था तुमने सी अपॉन ए। अबे सी की वैल्यू बताओ जल्दी, अरे ए की वैल्यू, तो कितना आ गया कुल मिला के, -8। अब हम अपने वालों से भी पूछेंगे कि आ रहा कि नहीं आ रहा, तो हम कहेंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा 4 बीटा -2, तो 4 दूनी कितना आया, अरे हो गया वेरीफाई कि नहीं। अब बिल्कुल फिक्स हो गया कि जो हमने निकाल ले थे वो हमारे बिल्कुल क्या है, ठीक है। समझ में आ गई बात, नोट करो एकदम स्पीड के साथ। राइट हो गया होगा, इन्वर्टर से चला लिया उन्होंने तूफान, बोल गया। तो आगे भी सुन में हो गया, सबका हो गया, लिखो जल्दी लिखो।